बात कर रहा हूँ। पृथ्वीवासियों से मैंने बात सुनी थी कि चलते चलते एड़ियां घिस जाती है, किंतु मैंने ये कभी नहीं सुना और देखा कि आकाश गमन करते करते चोटी भी घिस जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है मित्र। तो फिर कैसा है मित्र? जैसा है वैसा बताओ। तुम तो जानते हो मित्र क्या? कि मैंने तुम्हारा ही रूप, भेष, मुद्रा व आचरण का अनुसरण करके तुम्हारी ही भांति त्रिदेव का कृपा पात्र बनने का प्रयत्न किया और नहीं बन सका। मुझे लगा कि मेरी लंबी चोटी मुझे तुमसे भिन्न करके ब्रह्मदेव से दूर किए हुए है, इसलिए मैंने चोटी का केंद्रीयकरण कर लिया। अति का केंद्रीयकरण तो जगत के हित में होता है मित्र पर्वत। अच्छा किया तुमने। लगता है अब तुम्हें परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन शीघ्र ही हो जाएंगे। मित्र नारद, तुम तो इस सत्य को भली भांति जानते हो कि मैं परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन को न जाने कब से उत्कंठित, उत्सुक और व्याकुल हूं। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की थी कि आज तुमसे भेंट अवश्य होगी और तुम मुझे ब्रह्मलोक ले जाओगे। किंतु तुम परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल क्यों हो? इसलिए कि मुझे वहां का कार्य सौंपा गया है। कार्य? कैसा कार्य? देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से पूछा कि बहुत समय से किसी असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है, क्या यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? तब देवगुरु ने कहा कि इस विषय में पूर्ण सत्य तो ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। अतः देवगुरु ने इस कार्य का दायित्व मुझे सौंपा है। मैं चाहता हूं इस कार्य को पूर्ण कर मैं देवगुरु की प्रशंसा प्राप्त करूं। अवश्य करो, किंतु इतना पुनः स्मरण कर लो कि परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश ना करने का आदेश दिया था। परंतु पहले, आज तो स्थिति भिन्न है। नारायण नारायण। स्थिति के विषय में मैं विशेष नहीं जानता, किंतु गुरु बृहस्पति के आदेश और इच्छा को सर्वोपरि मानकर मैं ये अपना परम कर्तव्य समझता हूं कि मैं तुम्हें ब्रह्मलोक तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। मित्र पर्वत, अब तुम मेरे साथ ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का प्रयास करो। यदि परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा और आदेश नहीं हुआ तो तुम यहीं ठहर जाओ, मैं भीतर प्रवेश कर जाऊंगा। और यदि ऐसा भी नहीं हुआ? समझ गया मित्र, सारी स्थिति समझ गया। मुझे तो विश्वास है कि इस बार ब्रह्मदेव मुझे रोकेंगे नहीं। फिर भी तुम मेरा हाथ थामकर मुझे भीतर ले चलो। आओ। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। अरे, किंतु माता सरस्वती गई कहां? इस प्रकार वे ब्रह्मलोक को एकाकी छोड़कर कहीं जाती तो नहीं? अब वे हैं ही नहीं तो उनकी चर्चा व्यर्थ है। विचारणीय तो यह है कि अब करें क्या। मैं भी यही सोच रहा हूं। सोचो मत, कुछ करो। तुम ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हो। उनके चरणों को स्पर्श करके उन्हें झकझोरो। हो सकता है परमपिता इस समय श्री हरि विष्णु की भांति गहन निद्रा में लीन हो। तुम्हारे झकझोरने से जाग उठेंगे। नारायण नारायण। ऐसी अशिष्ट और अनाधिकार चेष्टा मैंने कभी की तो नहीं, किंतु मित्र पर्वत, तुम्हारे लिए ये साहस मुझे जुटाना ही होगा। परमपिता, 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 कृपया कर अपनी आंखें खोलें। हमारे सम्मुख देखें परमपिता। परमपिता, कृपया आप आंखें खोलें। परमपिता तो मूर्तिवत अचल हो गए हैं, और ऐसे में माता सरस्वती कहां गई? देवी पार्वती, कहां हैं आप? कहां हैं आप देवी पार्वती? प्रणाम स्वीकार करें शिव शंकर। देवी सरस्वती को प्रणाम। नंदी महाराज,
देवी पार्वती कहाँ हैं? माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर शक्ति ध्यान के लिए एकांत स्थान पर गई हुई हैं। अब तो उनके लौटने का भी समय हो चुका है। महादेव, ब्रह्मदेव अचानक अचल हो गए हैं। बार-बार पुकारने और झकझोरने पर भी नहीं जागते। उनके इस तरह जड़बंध होने से सृष्टि निर्माण की सारी गतिविधियां थम गई हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ, इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आंखें खोले ब्रह्मदेव, जागृत हो जाए ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। भोलेनाथ, प्रणाम सर्वेश्वर। आप प्रथम बार ब्रह्मलोक में पधारे हैं। यहाँ आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया भोलेनाथ। धन्य तो यहां आकर हम भी हो गए हैं, किंतु वो प्राणी कैसे धन्य होंगे जो आपकी बनाई हुई सृष्टि में रहते हैं। सृष्टि के रचनाकर होते हुए भी ऐसी गहरी निद्रा में लीन हो जाने का क्या कारण हो सकता है ब्रह्मदेव? देवी सरस्वती आपका ये मूर्तिवत रूप देखकर व्यग्र हो उठी थी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते मैं इतनी गहरी निद्रा में कैसे तल्लीन हो गया, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता प्रभु। आपका इस प्रकार निद्रा में चले जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके मूल में अवश्य ही भविष्य का कोई संकेत छिपा हुआ है। वो संकेत शीघ्र ही उजागर होगा, अतः आप सावधान रहें। ये सिंदूरी मानव पुत्र कौन है ब्रह्मदेव, और कहां से आया है ये? देवी, मैं परमपिता ब्रह्मा जी के जुमाई से उत्पन्न सिंदूरी हूँ। मैं इनके पुत्र के समान हूँ। इन्हें देखते ही मेरे मन में अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगती हैं। कैसी महत्वाकांक्षाएं सिंदूरी मानव? आपका पुत्र होने के नाते मुझे त्रिलोक में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दे परमपिता। सर्वोच्च शक्ति पाकर तुम क्या कार्य करोगे पुत्र? इस शक्ति को पाकर मैं जगत का कल्याण करूंगा माता। ब्रह्मदेव को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनकी आज्ञा पाते ही मैं वो सब कुछ करूंगा जो ब्रह्मदेव चाहते हैं। तुमने हमें प्रसन्न किया है पुत्र सिंदूरी। हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्र कि तुम में तीनों लोकों को वश में करने की अद्भुत सामर्थ्य एवं क्षमता होगी। तुम्हें देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर किसी से भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम इस जगत में सदा निर्भय एवं स्वतंत्र होकर विचरण कर सकोगे। किंतु परमपिता, मैं अपनी सर्वोच्च शक्ति का परिचय कैसे प्राप्त करूंगा? तुम जिस किसी को भी अपनी भुजाओं में जकड़ लोगे उसके शरीर के सैकड़ों खंड हो जाएंगे, वो जीवित नहीं बचेगा। मैं आपका अद्भुत वरदान प्राप्त करके धन्य हो गया परमपिता।
विचित्र ढंग से उत्पन्न इस विचित्र प्राणी को मनवांछित वरदान देकर आपने ठीक नहीं किया ब्रह्मदेव। जिस प्रकार भस्मासुर ने शिव शंकर से वरदान पाकर घोर संकट खड़ा कर दिया था, वैसा ही संकट ये भी खड़ा कर सकता है। चिंता न करो देवी, कारण कि हमारा योग निद्रा से तंद्रा में लीन होना, शिव के दर्शन करते समय जमुहाई आना, फिर इससे सिंदूरी का उत्पन्न होना और अनायास ही हमारा वरदान देना, ये सब यही संकेत करते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। जो होना है वो होकर ही रहता है। इसलिए हमसे उत्पन्न सिंदूरी के लिए चिंता नहीं, शुभ कामना प्रकट करो। ये केवल आपका विचार है। इस विषय में अन्य देवगण क्या सोचते हैं, ये तो समय ही बताएगा। पुत्र गणेश। माता, माता, प्रणाम माता। माता, आपने अचानक यहाँ प्रकट होकर हमारा मन आनंद से भर दिया है। लोकोपकार में व्यस्त रहने के कारण हम आपके दर्शनार्थ कैलाश आ भी नहीं सकते। हमारी ये विवशता आपको अप्रिय भी नहीं लगती और आप स्वयं यहाँ हमें दर्शन देने चली आती हैं। माता पिता की कृपा तो अपरंपार ही है। माताश्री, आप इस समय कहाँ से आ रही हैं? मैं शक्ति ध्यान के प्रयोग के लिए एकांत स्थान पर गई थी। कैलाश लौटते समय तुम सभी का ध्यान आया तो यहाँ चली आई। माता, आपने ध्यान में उस विचित्र प्राणी को तो अवश्य देखा होगा जिसने ब्रह्मलोक में जन्म लिया है और जो ब्रह्मदेव से वरदान पाकर अपार शक्ति प्राप्त कर चुका है। हाँ गणेश, मैंने एक सिंदूर वर्णी प्राणी को अपने ध्यान में देखा अवश्य है, किंतु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। किंतु माता, मैंने तो उस विचित्र प्राणी को अपनी दिव्य दृष्टि से देख के उसके भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो मेरी माता हैं, शक्ति स्वरूपा है। निश्चित ही मुझसे अधिक ज्ञान है आपको। आपके सम्मुख अधिक ज्ञानी होने की दृष्टता मुझे नहीं करनी चाहिए। उसकी चिंता न करो पुत्र, जिसने उसे उत्पन्न किया है वे स्वयं भी उसकी चिंता कर लेंगे। माता, आप तो स्वयं चिंतित हैं कि वह नवीन तथा अद्भुत प्राणी ब्रह्मा जी के वरदान से कहीं कोई अनर्थ न कर डाले। करेगा तो परिणाम भी भरेगा। मित्र नारद, ब्रह्मलोक जाकर भी मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। मैं परम पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका। अरे, आशीर्वाद न मिला तो क्या, तुम ब्रह्मलोक में प्रवेश करने के अधिकारी हो गए हो और भगवान भोलेनाथ ने परमपिता ब्रह्मा जी को जागृत भी कर दिया है। ऐसे में तुम परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाकर कभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। अरे, ये विचित्र प्राणी कौन है? मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सिंदूरी हूँ। उन्होंने मुझे सर्वोच्च शक्ति का वरदान दिया है। मैं महाबाहुबली हूँ। हमने तो तुम्हें कभी ब्रह्मलोक में देखा ही नहीं। ब्रह्मलोक और ब्रह्मदेव को नहीं देखा होगा तो मुझे कहां से देखोगे? अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति परम पिता ब्रह्मा जी के जागने के पश्चात हुई है। अर्थ को समझने का प्रयत्न करने वाला बुद्धिमान होता है और मुझे तुम बुद्धिमान लगते हो, कारण कि तुमने सत्य कहा। मैं सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। ये देवर्षि नारद हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्थात मेरे भाई। भाई हो तो भला करो मेरा, और ये बताओ कि ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान की सत्यता की परख मैं कैसे करूं? इसका प्रमाण कैसे प्राप्त करूं? बताओ।
ऐसा विचार भी मन में न लाना सिंदूरी। परमपिता ब्रह्मा जी कभी किसी को असत्य वरदान नहीं देते। फिर उनके वरदान को परखने अथवा उसकी सत्यता का प्रमाण प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? उनसे वरदान प्राप्त करके दानवों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया, पृथ्वी और पाताल को वश में किया। तुम उनके वरदान पर शंका करोगे तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ना 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 ना, मैं उनके वरदान पर शंका नहीं करता। मैं तो केवल परीक्षण करना चाहता हूँ, अपनी शक्ति का परीक्षण। और शक्ति का परीक्षण तो सभी करते हैं, तो फिर मैं क्यों ना करूं? कैसे करोगे वरदान में प्राप्त शक्ति की परीक्षा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं जिसे भी अपनी भुजाओं में दबा लूं, वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए मुझे ऐसे प्राणी की खोज है जिसे मैं अपनी भुजाओं में ले लूं। नारायण नारायण। परंतु परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि अपनी भुजाओं में नारद को ही पकड़ के चूरा कर डालना? अरे भाई, ये पीछे हटो, पीछे हटो। पर तुम अदृश्य हो जाओ। ये सिंदूरी की असुरी वृत्ति जागृत होने लगी है, भागो। अब ब्रह्मदेव के पास ही चलना उचित होगा। उन पर शक्ति परीक्षण कर भी लूंगा तो उनका कुछ भी अहित नहीं होगा। चलो सिंदूरी, ब्रह्मलोक चले। अनर्थ। क्या हुआ ब्रह्मदेव? जो हुआ है अनर्थ ही हुआ है। सिंदूरी के मन में अचानक आश्चर्य वृत्ति जाग उठी है और वो शक्ति परीक्षण का विचार करता हुआ इसी ओर चला आ रहा है। हमें आश्चर्य है कि हमारी जम्हाई से उत्पन्न सिंदूरी के मन में आसुरी वृत्ति कैसे जाग गई। मैंने तो आपको पहले ही सावधान किया था, किंतु आप मेरी सुनते ही कहाँ हैं? सिंदूरी अब सिंदूरासुर बन चुका है। उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने से तुरंत रोके। अब उसे रोकना हमारे वश में भी नहीं रहा देवी। उसने हमसे सर्वोच्च शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया है। अब उसमें हमसे भी अधिक बल है। ब्रह्मदेव, मुझे अपने भुजाओं के शक्ति परीक्षण का अवसर दें। आप तो सृष्टि के जनक हैं। मेरी भुजाओं में पिसकर भी पुनः जीवित हो जाएंगे, चूर होकर भी फिर से शूर हो जाएंगे। ब्रह्मदेव तुरंत अदृश्य होकर वैकुंठ पहुंचे। नारायण नारायण। अपने मित्र पर्वत को कहाँ छोड़ा है नारद? श्री हरि, देवगुरु बृहस्पति ने उनका स्मरण किया तो वे स्वर्गलोक चले गए और मैं इस समय यहाँ सिंदूरी के विषय में जानने आया हूँ। सिंदूरी? कौन है ये सिंदूरी? सिंदूरी तो अब सिंदूरासुर बन चुका है नारद, और वो इस समय ब्रह्मदेव का पीछा करता हुआ इसी ओर आ रहा है। फिर आप? श्री हरि, मेरे दुष्ट पुत्र सिंदूरासुर से मेरी रक्षा करें। मैंने पुत्र मोह में आकर उसे वरदान तो अवश्य दे दिया, किंतु अब वो मुझे ही मार दे। हम जानते हैं ब्रह्मदेव, परंतु अब वो दुष्ट असुर आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। उत्तम तो यही होगा कि हम सब यहां से अदृश्य होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में कैलाश पर चलें। सिंदूरासुर की शक्ति वहां चल नहीं पाएगी। परम पिता कहाँ है आप? अब प्रकट हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप पर बल प्रयोग नहीं करूंगा। परम पिता, परम पिता, परम पिता, परम पिता। रक्षा करें, रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करें। हर हर महादेव। रक्षा करें भोलेनाथ। ब्रह्मदेव मेरे पिता तथा मैं इनका पुत्र सिंदूरी हूँ, सिंदूरी। नहीं नहीं, अब तुम मेरे पुत्र नहीं रहे। सिंदूरी से सिंदूरासुर बन चुके हो। मेरे पुत्र में आसुरी वृत्ति और आसुरी भयावहता उत्पन्न
हो ही नहीं सकती। तुम में हो चुकी है। इसके लिए आप सिंदूरासुर को क्यों दोष दे रहे हैं परमपिता? मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें, किंतु आपके वरदान की तो यह विशेषता रही है कि जो असुर नहीं होते वो असुर बन जाते हैं, और जो असुर होते ही हैं वे महाअसुर बन जाते हैं। नारायण नारायण। अब आप अपने वरदान के दोष को सिंदूरासुर के सिर पर क्यों लाद रहे हैं? ये सब तो होना ही था, फिर आश्चर्य और खेद कैसा? क्यों सिंदूरासुर, मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा? उचित अनुचित का ज्ञान करा देता हूं तुम्हें, और साथ साथ सबको चींटी की तरह मसल दूंगा। हाँ। मैं सिंदूरासुर हूं। मैं वरदान में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त कर चुका हूं। अब मैं तुम सबको अपनी विशाल भुजाओं में दबाकर पीस डालूंगा। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। मैं आज अपनी बलशाली भुजाओं से तुम सभी को चूर चूर कर दूंगा। नारायण नारायण। हम सबको चूर चूर करने से पहले दूर दूर का ये सत्य तनिक पास पास से देख लो सिंदूरासुर। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम तो जगत के सर्वाधिक भाग्यशाली असुर हो, जो तुम त्रिदेवों को एक साथ अपने हृदय से लगा रहे हो। तुम्हारा कल्याण तो नारायण नारायण अवश्य ही होगा। रे मूर्ख, हमने अपने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, हम उसी से तुझे भी भस्म कर देंगे। हटा ले अपनी भुजाओं को। आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, क्योंकि मैं अपनी भुजाओं को इसी प्रकार आप सबके चारों ओर बांध कर रखूंगा। यदि आप मुझे भस्म करेंगे तो मेरे साथ साथ आप सभी भस्म हो जाएंगे महादेव। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, तुरंत कैलाश पर प्रकट हो। पुत्र गणेश। ओम नमः शिवाय। पुत्र गणेश, हमें इस दुष्ट के भुजा पाश से मुक्त करो। माता, मैंने तो आपसे कहा था कि ब्रह्मा जी की जंभाई से उत्पन्न ये दुष्ट कोई न कोई उत्पात अवश्य करेगा, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। सिंदूरासुर, बता, तू मरना चाहता है अथवा जीवित रहना चाहता है? रे विचित्र प्राणी, मुझे मारने वाला इस संसार में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। हे भारी मस्तक और भारी शरीर वाले अद्भुत प्राणी, तुम भी मेरा कुछ अहित नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय। सिंदूरासुर, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। इन सब पूज्य देवगण को आदर पूर्वक छोड़कर इनसे क्षमा मांग ले, अन्यथा
मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगा जिसकी कल्पना तो तुझे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तुम ब्रह्मा के वरदानी को मार नहीं सकते विचित्र प्राणी, क्योंकि ब्रह्मा ने मेरे मृत्यु के विषय में कुछ कहा ही नहीं। गजानन गणेश की शिव नंदन गणेश की ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम देव ऋषि। ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के रचनाकार हैं। जाने अनजाने में आप किसी भी विचित्र प्राणी की रचना कर डालते हैं, किंतु इससे पीड़ित होते हैं अन्य गण, देवगण अथवा मानव। कृपा कर बिना विचार किए आप किसी को भी वरदान देने की भूल ना करें। समय पर माता पार्वती ने मुझे पुकार न लिया होता तो न जाने वो दुष्ट क्या अनर्थ कर डालता। भगवान शिव तो ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। गणेश उस दुष्ट के भुजाओं से बाहर था, इसीलिए उसे पराजित कर सका। श्री गणेश, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के पुत्र, तुमसे बड़ा शक्तिशाली इस जगत में कोई नहीं है। श्री गणेश की प्रथम पूज्य शिवसूत महागणपति की गौरी पुत्र श्री गणेश की विघ्नहर्ता गजानन गणेश की शिव नंदन श्री गणेश की। मैं ओंकार हूं। समय समय पर तामसिक शक्तियों को क्षीण करने का कार्य त्रिदेव व महाशक्तियां करती रही। समय का चक्र चलता रहा। ऐसे ही समय के चलते असीम शक्तिशाली सिंदूरासुर का भी श्री गणेश द्वारा अंत हुआ। दूसरी ओर शिव द्वारा सती अनुसुईया को प्रदान क्रोधी पुत्र दुर्वासा के शाप द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों ने दुष्यंत और शकुंतला के साथ कैसी माया रची। आहा हा 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 हा, आनंदपूर्ण, अद्भुत, सौभाग्यपूर्ण। मेरे तीनों आराध्य महादेवता और महादेवियां एक साथ गमन कर रहे हैं, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा सौभाग्यपूर्ण सुअवसर मुझे कब मिलेगा? कृपा निधान मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें।
नारद, तुम तीनों लोक में कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? पुत्र अथवा भक्त से उसके पिता अथवा आराध्य का कभी पीछा छूटा है? यदि छूट जाए तो पुत्र और भक्त की क्या दुर्दशा होती है, ये आप भली भांति जानते हैं परमपिता। नारद, ब्रह्मदेव के प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे दिया, अब हमारे प्रश्न का भी उत्तर दो। भोलेनाथ, आपका क्या प्रश्न है? क्या तुमने अत्रि आश्रम आकर हमारे बाल रूप के दर्शन नहीं किए? और क्या अनुसुईया के पुत्रों के दर्शन करना आपका उद्देश्य नहीं था नारद? नारायण नारायण, मैं तो युग युगों से तीनों लोक में तीनों महादेवताओं के दर्शन भांति भांति प्रकार से करता आ रहा हूं, और फिर दर्शन के विषय में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली प्राणी इस जगत में कौन है? ये हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है नारद। नारायण नारायण, देवेश्वर, ये आपके प्रश्न का 3/4 उत्तर है, और 1/4 शेष उत्तर ये है कि जब मैंने आप तीनों के दर्शन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फिर आपके शिशु रूप के दर्शन करने का अवसर मैं भला अपने हाथों से कैसे जाने देता? तो क्या तुमने तीनों देवियों को हमारे शिशु रूप के विषय में सूचित किया है? कैसे करता परमपिता? देवी अनसुया और आपके क्रियाकलाप और आपकी मांग के बीच यदि मैं आता तो मेरी क्या गति होती? तीनों माताएं तो यही समझती कि आप तीनों के बालक बन जाने में मेरा ही सहयोग था। नारद, अब अधिक बातें न बनाओ, सत्य तो यही है, इन घटनाओं के पीछे अदृश्य रूप से तुम ही थे। हाँ, ना 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 ना। और इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हम सभी के साथ नारद लीला करने से चूके नहीं। हम पर अपनी लीला का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? नारायण नारायण, मेरी लीला? त्रिदेव के सम्मुख मैं क्या और मेरी लीला क्या? सत्य तो यह है कि आप तीनों देवियों को यह सत्य मान्य ही नहीं था कि सती अनसुया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। यही सत्य आप तीनों को मनवाने के लिए परीक्षा के बहाने त्रिदेव ने अपनी लीला का प्रसार किया, और दोष व्यर्थ ही में मेरे सिर पर मढ़ा जा रहा है। माताओं, इस सत्य को आप सदा के लिए समझकर रखें कि मेरा हर कार्य त्रिदेव के संकेत पर ही होता है। स्वेच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णु, अब आप हमें यह बताएं कि भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुया को वरदान में पुत्र रूप में शिवांशी रुद्रावतार को जो प्रदान किया था, वो है कौन? सावधान नारद, उस रौद्र रूपधारी दुर्वासा से सावधान रहना। यदि उसका क्रोध जाग गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। नारायण नारायण, रुद्रावतार दुर्वासा? धीरे धीरे खाओ पुत्र, ऐसी शीघ्रता से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता, भूख की अग्नि को शीघ्र शांत कर देना चाहिए, अन्यथा वो फैल जाती है। माता, यह तो मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या से प्राप्त किया है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आपको तपस्या में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या की थी पुत्र, इसलिए कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, उस समय एक बाधा अवश्य आई थी। बाधा? कैसी बाधा माता? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने की चेष्टा की थी। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आपकी इस तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले इंद्र को अपने इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना होगा माता।
अवश्य भोगना होगा। रुद्रावतारी शिवांशी अपने रौद्र रूप पर संयम व नियंत्रण नहीं रख सकते थे। अतः भगवान शिव की यह भविष्यवाणी कि जन साधारण उन्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेंगे सत्य ही सिद्ध हुआ। कारण कि दुर्वासा तनिक सी अनुशासनहीनता व अनीति पर व्यग्र हो उठते थे और क्रोध पर अपना नियंत्रण खोकर स्वयं को सहज सीमाओं में रखने में असमर्थ हो जाते थे। तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र? क्या कारण है? माता, इस आश्रम की सीमाओं ने मुझे बांध दिया है। लगता है कि बंधन मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं है माता। यही कारण है कि मैं इतना व्यग्र और व्याकुल हो रहा हूं। माता, कृपा करके मुझे इस आश्रम से बाहर भ्रमण करने की आज्ञा और सुविधा प्रदान करें। व्यग्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है पुत्र। तुम इस व्यग्रता के घेरे से बाहर आओ तथा तनिक वन प्रदेश में घुमाओ, किंतु शीघ्र ही लौट आना। मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप तनिक भी चिंता न करें माता, मुझ पर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। व्यग्रता शांत होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे लगता है ये ऋषि मुनि भगवान शिव के लिए फूल ले जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये फूल तेरे लिए चुन रहे हैं? संभवतः इसी के लिए चुन रहे होंगे। चल के पूछ लेने में आपत्ति क्या है? पाए लागे महाराज, क्या ये फूल आप भगवान के लिए चुन रहे हैं? तो फूल क्या भक्तों के लिए चुने जाते हैं? फूल तो भगवान के लिए ही चुने जाते हैं ना। क्या भगवान फूलों से प्रसन्न होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं प्रसन्न। जिन फूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं, उन फूलों को चुनते हुए आप क्रोध में आए हैं। तो क्या अब भी भगवान प्रसन्न होंगे? वो भी आपकी भांति आप पर क्रोधित नहीं होंगे इन फूलों को देखकर? नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। हैं तो कोई ऋषि, परंतु ये नए ऋषि है कौन? इससे पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। नारायण नारायण, कहीं यही तो रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा नहीं? माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं। इनसे सावधान रहना नारद। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर और अपना समुचित परिचय भी दें। मेरी माता का नाम सती अनसुईया है और पिता का नाम। आपके पिताश्री का नाम अत्रि ऋषि है, और यदि मेरा अनुमान सही है तो आप ही रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा हैं। यदि जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? क्यों बार बार मेरा मार्ग अवरुद्ध करते हो? और यदि पूछते ही हो तो संपूर्ण बात सुने बिना बीच में क्यों बोलते हो? ऐसे व्यवहार के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है आपके स्वभाव की उग्रता को विनम्रता में बदलने का। किसने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है? माता पार्वती ने। इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। क्या आप माता पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं? आपके क्रोधी स्वभाव की सूचना माता पार्वती से प्राप्त होने पर आपके लिए संदेश तो बन ही जाता है ना ऋषिवर। क्या है वो संदेश? आपके हित में है आपके क्रोधी स्वभाव को शांत करने का। परंतु वो संदेश है क्या?
सत्य से पूर्ण वो संदेश यही है कि आप काशी तीर्थ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से मेरा क्रोध शांत कैसे होगा? वो तो स्वयं रुद्र है, संहारक देवता है। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या तुम ये सब नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु संभवतः आप इस सत्य को नहीं जानते कि काशी का दूसरा नाम आनंद कानन है। काशी है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय क्षेत्र। भगवान भोलेनाथ काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं तथा अपने भक्त जन को शांत करके आनंदित करते हैं। आप स्वयं वहां जाकर इस सत्य का अनुभव करें। किंतु गंगा तट पर बसी काशी तो अत्यंत विस्तार में है। मुझे ऐसा एकांत स्थान बताओ जहां मैं बिना किसी बाधा के शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर सकूं। गंगा नदी के पूर्व दिशा प्रवाह के उत्तर की ओर एक एकांत सरोवर है जिसका नाम कामकुंड है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ये कहा है कि कामकुंड के समीप शिवलिंग की स्थापना कर उसकी अखंड आराधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आप कामकुंड के समीप दुर्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर उसके सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न हो जाएं। फिर आप देखें कि भगवान भोलेनाथ क्या चमत्कार दिखाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आनंद कानन, काशी नगरी। यही है काशी नगरी। वो रहा कामकुंड। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। अचानक आपका ध्यान भंग क्यों हो गया स्वामी? रुद्रावतार दुर्वासा के जप के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें हमारी आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। दुर्वासा ऋषि ये कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न में तो नहीं कर रहे हैं?
देवराज, ज्ञात हुआ है कि ये ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सुना गया है कि इनका स्वभाव अति उग्र है। नारायण नारायण। देवराज, ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए, ना कि आपके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आप उन्हें छेड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते रुद्राय। कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मेरी समस्त तपस्या एवं आराधना व्यर्थ सिद्ध हुई, व्यर्थ। मैं व्यर्थ ही नारद के बहकावे में आ गया। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। यहां न तो आनंद है न शांति है। ये काशी मात्र निराशा की भूमि है, निराशा। मैं इसी क्षण इसे श्राप देकर इसकी महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। रहसितेश्वर शिवलिंग। रुद्रावतार दुर्वासा, काशी को शापित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आनंद नगरी काशी को कोई भी शाप छू नहीं सकता, प्रलय भी इसे डुबो नहीं सकता। अतः तुम अपने क्रोध को शांत कर हमारे साथ काशी में रहने का आनंद बनाओ। मुझे क्षमा करें शिव शंकर। आप ही के रुद्र अंश से उत्पन्न मैं अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता और सदा श्राप देने के लिए उद्यत हो जाता हूं भगवान। दुर्वासा, तुम्हारा नाम शाप से ही सुशोभित होता है, परंतु शाप तभी दो जब कोई प्राणी विपरीत आचरण करे अथवा सत्य असत्य के विवेक को भूल जाए। तो अब मेरी तपस्या सफल हुई ना भगवान? हमारे प्रकट होने का यही अर्थ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित दुर्वासेश्वर शिवलिंग अब कामेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति कामकुंड में स्नान कर कामेश्वर की आराधना करेगा, उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपने मेरी तपस्या का प्रतिदान देकर मुझे उपकृत किया है भगवान। मैं धन्य हुआ। क्या बात है देवी, तुम उदास क्यों हो? इसका भी कारण है स्वामी। दुर्वासा अपनी व्यग्रता को शांत करने के लिए भ्रमण करने गया था। वर्षों बीत गए किंतु वो लौट कर नहीं आया। मुझे तो चिंता हो रही है, न जाने वो कहाँ होगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम दुर्वासा को बुलाने की इच्छा मात्र करोगी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि इस समय वो कहाँ होगा? क्यों भूल जाती हो देवी? तुम्हें शिवलिंग में तीनों लोक देखने की सिद्धि प्राप्त है। तुम शिवलिंग में देखकर दुर्वासा को पुकारो, वो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा, पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? ओम नमो भगवते रुद्राय। पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? माता, तुम शीघ्र आश्रम लौट आओ पुत्र। मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हूँ। माता की आज्ञा शिरोधार्य। मैं स्वयं आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हूं। माता! व्याकुल दुर्वासा माता पिता के दर्शनार्थ प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने
महेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया, उसी प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के निमित्त महर्षि विश्वामित्र भी कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे सर्वप्रथम देवराज इंद्र प्रभावित होते हैं। वे देवराज जिन्हें सदा ही ये चिंता पीड़ित करती है कि कहीं कोई दानव, मानव अथवा ऋषि अपने तप के बल से उनके सिंहासन का हरण न कर ले। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ आकाश भ्रमण करते हुए विश्वामित्र को तपस्यारत देखकर वे विचलित हो उठे। विश्वामित्र ये कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम मेरा अभिप्राय समझ रही हो ना मेनका? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुग्ध एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। आप निश्चिंत रहे देवराज, मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा, प्रणाम। आपकी कठोर तपस्या को कोटि कोटि प्रणाम और आपकी भक्ति और निष्ठा को अनेक अनेक प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार किया, अब मुझे जाने दे। मुझे माता ने पुकारा है। अवश्य अवश्य, माता की पुकार सुनने पर जगत के सभी कार्य त्याग कर पुत्र को जाना ही चाहिए। किंतु महर्षि, मैं आपके और आपकी माता के मध्य बाधा नहीं बनना चाहता। महर्षि, आप मेरी बात सुने महर्षि। तो अब आपका अभिप्राय क्या है? मात्र देवराज इंद्र के षड्यंत्र की सूचना देना, इसी अभिप्राय से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? जिस इंद्र ने आपकी माता और आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसी इंद्र के विषय में और उसके षड्यंत्र के विषय में आपको सूचित करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु इंद्र ने किसके साथ षड्यंत्र किया है? राजश्री विश्वामित्र के साथ, जो ब्रह्मर्षि बनने के लिए आप ही के समान कठोर तपस्या कर रहे हैं। किंतु देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को वहां भेजा है। एक तपस्वी को दुष्ट इंद्र के षड्यंत्र से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी क्षण वहां जाएंगे। नारायण नारायण। ठहर जा हे रूप सुंदरी, ठहर जा। षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे अप्सरा मेनका। एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों न करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं। क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर, शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आई हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई हूँ। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं, इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? किसका क्या रंग होता है, क्या भंग होता है, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर।
मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका! अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी मेनका। इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। क्रोधित दुर्वासा से शापित होने के उपरांत भी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का अपना हठ नहीं छोड़ा, कारण कि मेनका के लिए देवराज की आज्ञा की अवहेलना करना संभव ही नहीं था। मेनका के लिए दुर्वासा के शाप की पीड़ा से अधिक इंद्र की आज्ञा और अपने कर्तव्य का महत्व अधिक था। अतः वो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गई।
बदरा विश्वामित्र को मित्र बनाने, विश्वामित्र को मित्र बनाने स्वर्ग से उतरी कामिनिया। रूप अनूप ये केशों में बदरा, रूप अनूप ये केशों में बदरा। मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। मेनका के नृत्य गान से आसक्त हुए विश्वामित्र आंखें खोलते हैं और मेनका को अपने आलिंगन में लेकर उसे लौटकर नहीं जाने देने का निर्णय करते हैं। उधर अनुसूया को पुत्र दुर्वासा के लिए चिंतित देख ऋषि अत्रि उन्हें आश्वस्त करते हैं। चिंता का कोई कारण नहीं है। तुमने अपने पुत्र का आवाहन किया है, वो यथा समय यहाँ आ पहुंचेगा। स्वामी, मुझे चिंता दुर्वासा के यहाँ पहुंचने की नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मार्ग में कहीं किसी अनुचित घटना को देखकर उसका स्वभावगत क्रोध न जाग जाए। मुझे सदा उसके क्रोध की आशंका बनी रहती है। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। सर्व कुशल मंगल है ना पुत्र? जिनके साथ माता पिता का आशीर्वाद हो, अमंगल उनके समीप आने का साहस ही नहीं करता पिता श्रेष्ठ। उत्तम। अब ये बताओ, लौटते समय में कहीं क्रोध करने की आवश्यकता तो नहीं हुई ना? तुम्हारे पिता ये जानना चाहते हैं दुर्वासा कि मार्ग में तुमने किसी को श्राप तो नहीं दिया? माता, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि अन्याय, अनीति और अनुचित कार्य मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। कुछ भी अनुचित होता देख मेरे भीतर का ज्वालामुखी जाग उठता है। माता, उस दुष्ट इंद्र ने राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को उसके पास भेजा। ये देखकर मेरी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी, मेरे रोम रोम से ज्वालाएं निकलने लगी। माता, अब ऐसी स्थिति में मैं भला चुप कैसे रह सकता था? इसलिए मैंने मेनका को श्राप दे डाला। इंद्र के दुष्कर्म कभी समाप्त नहीं होंगे। कोई भी न्यायप्रिय, नीतिप्रिय प्राणी इंद्र के दुष्कर्मों व अनुचित कार्यों को देखकर मौन कैसे रह सकता है? ये निर्विवाद सत्य है कि न्याय और नीति प्रिय प्राणी अनुचित कार्य व दुष्कर्म को देखकर मौन नहीं रह सकता। देवर्षि नारद इस जगत के ऐसे ही महान प्राणी हैं जो सभी प्रकार की सूचनाओं को जुटाने के कार्य में सक्षम हैं। सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से सदा तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद का विष्णु लोक में पदार्पण होता है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। नारद, तुम सदा नारायण का ही जाप करते हो। नारायणी का तो कभी नाम ही नहीं लेते। माता, नारायण में ही नारायणी समाहित है। एक का नाम स्मरण करने से दोनों की प्रतीति हो जाती है। अन्य कोई आरोप तो नहीं है ना मुझ पर माता? है नारद, अनेक आरोप है। तुम यहाँ जब भी आते हो स्वार्थवश ही आते हो। बिना स्वार्थ के तो तुम विष्णु लोक में प्रवेश ही नहीं करते। नारायण नारायण, ऐसा तो नहीं है माता। ऐसा ही है। तनिक बताओ तो, पिछली बार तुम यहाँ कब आए थे और अब यहाँ कितने दिनों बाद आए हो? माता, मैं यहाँ स्वार्थवश आता हूँ, ये आपका आरोप निराधार है, ऐसा कहकर मैं धृष्टता नहीं करूंगा। हाँ, केवल इतना निवेदन मैं अवश्य करूंगा कि मेरा स्वार्थ लक्ष्मी नारायण के दर्शन करना है। शेष अभिप्राय जग कल्याण के लिए होता है। तुम स्वार्थी हो नारद? हाँ माता, हाँ। माता पिता के सम्मुख हर बालक स्वार्थी ही होता है, परंतु ये स्वार्थ सात्विक होता है, तामसिक नहीं। प्रश्न तो अब भी वही है नारद कि तुम्हारे नारायण और मेरे स्वामी इस समय कहाँ हैं? माता, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूँ कि वे इस समय कहाँ होंगे।
कहाँ होंगे नारद? माता, आप तो जानती ही हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी का एक पल 1 सहस्त्र वर्ष का होता है और बहुत समय से श्री हरि विष्णु लोक में विराजमान नहीं है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ के साथ ब्रह्मलोक में मंत्रणा कर रहे होंगे। मंत्रणा कर रहे होंगे? किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे? नारायण नारायण, वे तीनों तो जगत के नियंता हैं। वे किस विषय पर मंत्रणा कर रहे होंगे इसका तो अनुमान लगाना भी अत्यंत कठिन है, परंतु हाँ, मेरा मन ये कहता है कि श्री हरि विष्णु शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे? हाँ माता, क्योंकि वे अवश्य जान ही गए होंगे कि उनका एक परम भक्त उनके दर्शन पाने के लिए अत्यंत व्यग्र है। माता, वे किसी भी क्षण यहाँ प्रकट हो सकते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महाप्रभु। आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे स्वामी? इस बात को तो युगों बीत गए हैं देवी। हम ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर गए थे अपने अंशावतार अत्रि अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय की झलक पाने के लिए। दत्तात्रेय पृथ्वी लोक में धर्म एवं सन्मार्ग की अलग जगा रहे हैं। हम वहीं से चले आ रहे हैं। प्रभु, आप तो जाकर आ भी गए, किंतु मैं आकर अभी तक गया भी नहीं, ठहरा रहा आपके दर्शन के लिए। ठहरने का कोई विशेष प्रयोजन और कारण तो होगा ही नारद। कारण तो है ही प्रभु। मैं अत्रि अनसुया के उस रुद्रावतारी पुत्र महर्षि दुर्वासा के उस श्राप के विषय में जानना चाहता हूं जो इंद्र के षड्यंत्र से क्रोधित होकर उन्होंने मेनका को दिया था। उस शाप का क्या परिणाम हुआ, इससे तुम अनभिज्ञ नहीं हो नारद। स्वर्ग निवासिनी मेनका को विश्वामित्र के मोहपाश में फंसकर पृथ्वीलोक की साधारण नारी के समान उनसे गंधर्व विवाह करना पड़ा। इस विवाह ने एक कन्या को जन्म दिया जिसे मेनका निर्ममता पूर्वक छोड़कर स्वर्ग चली गई। स्वर्ग चली गई? तो फिर उस कन्या का क्या हुआ प्रभु? उस कन्या का लालन पालन कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ। आप शकुंतला के विषय में ही कह रहे हैं ना प्रभु? हाँ देवी, ये सब तो तुम्हें ज्ञात ही होगा नारद। श्री हरि, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। इन सभी घटनाओं से मैं तो सर्वथा अनभिज्ञ हूं। यदि तुम अनभिज्ञ हो तो हम तुम्हें एक संकेत देते हैं। कहें प्रभु, क्या संकेत है? रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का शीघ्र ही इस घटना चक्र में प्रवेश होगा और आगे के परिदृश्य की परिकल्पना तुम स्वयं कर लो नारद। शकुंतला, क्या है? जो होना चाहिए वही नहीं हुआ। प्रियंवदा, कभी तू सीधी बोली भी बोला कर। वही सुनना तुम्हारे मन को भाता है तो सुनो। इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारे मन को भाता या तुम्हारे लिए कोई सुयोग्य वर मिलना अत्यंत कठिन है। प्रियंवदा, मैंने तुझसे कब कहा कि मेरे लिए सुयोग्य वर की खोज कर? तुम क्यों कहोगी? और कहोगी तो क्या अपने श्रीमुख से कहोगी? हाव भाव से ही कहोगी ना। और कहोगी क्या? तुम तो कह ही रही हो। चल हट, निर्लज्ज कहीं की। अरे ओ, हाय रे मेरी लाजवंती, लजाती रहो, पर अपने मन के भाव अपनी सखी से कहने में संकोच न करो। प्रियंवदा, यार तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा? होगा तो तुझे प्रेम अथवा विवाह अथवा दोनों। देखो ना शकुन, स्वर्ग की परम सुंदरी व श्रेष्ठ अप्सरा मेनका व श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र की अनुपम और सुंदर कन्या के लिए तो स्वर्ग लोकाधिपति देवराज इंद्र जैसे संपन्न व कामदेव जैसा सुंदर वर ही चाहिए ना। बस बस, बहुत हुआ। अब मैं तुझसे बात ही नहीं करती। क्यों? क्यों? क्या मुझसे भी मधुर बात करने वाले की खोज कर ली है तुमने? तो प्रियंवदा, कल वाली बात सुना ही दो। अरे हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। भूलना और भूल करना तो तेरा काम ही है। पता नहीं किसने तेरा नाम प्रियंवदा रख दिया। तेरा नाम तो भूलमवदा होना चाहिए था। ऐसा ही सही, पर कल वाली बात तो मैं कह कर ही रहूंगी।
कहूंगी कहूंगी, कब कहेगी तू? अब कह भी डाल। मैया रे मैया, इतनी अधीरता। तो सुन प्रिय शकुंतला, कल तीर्थ यात्रा जाने से पहले महर्षि कण्व गौतमी माता से कह रहे थे कि हमारी प्रिय, हमारी लाडली अब विवाह योग्य हो गई है। बाबा ने कहा होगा और गौतमी माँ ने सुना भी होगा, पर तू किसे सुनाने के लिए कह रही है? अपनी प्रिय शकुंतला से, ताकि उसे भी अपना कोई प्रिय मिले। सारथी, हम थक गए हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। उपयुक्त स्थान दिखाई दे तो रथ रोको। महाराज, वो देखिए, सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। ठहरने के लिए यह स्थान उत्तम होगा। हाँ हाँ, अवश्य। प्यास से कंठ भी सूख रहा है। आश्रम में शुद्ध शीतल जल अवश्य प्राप्त होगा। सारथी, यह आश्रम किसका है? यह तो मैं नहीं जानता महाराज। पहुंचकर जल मांगेंगे तो ज्ञात हो ही जाएगा। शकुन, शकुन। शकुंतला चली उद्यान की ओर और फिर वहां जाकर लताओं से बातें करेगी, फूल पौधों को सहलाएगी और अपने प्रिय वृक्षों को जल पिलाएगी, उन्हें सींचेगी। इसलिए हमारा यहाँ क्या काम? चलो सखियों, हम चलें। सुंदरी, 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 इस त्रिशित को जल पिलाओगी? यह कैसा आश्रम है सुंदरी, जहां मांगने पर जल नहीं मिलता, त्रिशित की तृष्णा से मुंह मोड़ लिया जाता है? नहीं भद्र पुरुष, नहीं। त्रिशित को यहाँ जल न मिले, ऐसा तो यहाँ नहीं होता। हो तो रहा है देवी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अपने सुकोमल हाथों से इस त्रिशित को जल पिलाओ। जल पिलाओ देवी। मैं तो वृक्षों को जल पिला रही थी। वृक्षों की तृष्णा को समझकर उन्हें जल पिला रही हो देवी, तो क्या सामने उपस्थित त्रिशित पुरुष की तृष्णा को समझकर उसे जल नहीं पिलाओगी? हाँ, पिलाऊंगी। शकुंतले, इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं, जो रथ पर नहीं, प्यास के रथ पर सवार होकर मुझे यहां तक ले आया और तुमसे
तुमसे मिला दिया। तुम्हें पाकर मैंने वो सब कुछ पा लिया जो जीवन में पाना मेरे लिए सर्व था, असंभव था। और अब स्थिति यह है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। अब हमें तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। पिता खड़वे ऋषि की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी राजन। किंतु वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब लौटेंगे। तब तक क्या मुझे तुम्हारे बिना ही रहना होगा? क्यों ना हम शास्त्रों के नियमों का पालन कर लें? शास्त्र के नियम वे क्या हैं? शास्त्रों में विधान है, जब प्रेम पीड़ित नर नारियों के लिए संयम की सीमा में रहना असंभव हो जाए तो तुरंत उन्हें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। गंधर्व विवाह? हाँ शकुंतले, गंधर्व विवाह। ये विवाह शास्त्र और धर्म संगत है। तुम्हारे पालक पिता कण्व ऋषि इसे अवश्य मान्यता देंगे। विश्वास करो मेरी बात पर। जैसी आपकी इच्छा। शकुंतले, शकुंतले, क्या सोच रही हो तुम? किस चिंता में डूबी हो तुम? यही कि बाबा जब तीर्थ यात्रा से आएंगे तो। शकुंतले, गंधर्व विवाह के पश्चात अब तुम संपूर्ण रूप से हमारी हो चुकी हो। सारी चिंताएं छोड़ दो, हम सब ठीक कर देंगे। पर मैंने तो इस विवाह के विषय में ना ही अपने सखियों को कुछ बताया है, ना गौतमी माँ को। अब तक तो कोई भी कुछ भी नहीं जानता। जान लेने पर क्या सोचेंगे वे सब? क्या कोई भी नहीं जानता? क्या मैं भी नहीं जानता? मैं तो इस विशेष और महत्वपूर्ण घटना का नायक हूं। नायक अपनी नायिका को हर चिंता व कष्ट से मुक्त कर देगा। यह मुद्रिका मेरे प्रेम और प्रणय का चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का प्रतीक है। इस मुद्रिका को दिखाकर तुम हमारे गंधर्व विवाह के सत्य को प्रमाणित कर सकती हो। शकुंतले, महाराज, आपके द्वारा भेंट की गई ये अमूल्य मुद्रिका हमारे निश्चल प्रेम और आत्मिक प्रणय का प्रमाण और चिन्ह है। हमारे मधुर मिलन का साकार प्रतीक है। हमारे गंधर्व विवाह की सत्यता का साक्ष्य है। मेरे मन दर्पण में आपकी वही छवि सदैव अंकित रहेगी जब मैं आपसे प्रथम बार मिली थी। सत्य कहूं महाराज, समय भले ही व्यतीत हो गया है, किंतु मुझे तो हर क्षण और हर पल केवल आपका ही सलौना श्रीमुख दिखाई देता है। जब जब मैं आपको पत्र लिखने बैठती हूँ, तब तब मेरी आंखों के सामने मधुर स्मृतियां सजीव हो उठती है और उन स्मृतियों में आप और केवल आप ही दिखाई देते हैं। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो, पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो, बीता समय फिर लौट आया। पत्र तुम्हें लिखने
अतीत की मधुर स्मृतियों को अपने मन मंदिर में संजोए शकुंतला संपूर्ण जगत को भूल बैठी थी, किंतु संपूर्ण जगत के स्वामी भोले भंडारी इस सत्य से भली भांति परिचित थे कि भावी घटना चक्र क्या मोड़ लेगा। इसी घटना चक्र में प्रमुख पात्र के रूप में ऋषि दुर्वासा महेश्वर के सम्मुख कैलाश पधारे। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रभु, मैं आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। क्या हुआ प्रभु? क्या मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हुआ है? क्या आप मुझसे रुष्ट हैं भगवान? दुर्वासा, तुम बार बार भूल जाते हो कि तुम रुद्रावतार हो, हमारे अंश हो, फिर भी अकारण क्रोध करके तुम हमें चकित कर देते हो। तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्षमा भगवान, क्षमा। परंतु क्रोध में अकारण कभी नहीं करता प्रभु। अनीति, अन्याय, अनाचार और अनुचित व्यवहार मुझसे सहन ही नहीं होता प्रभु। और तब मैं से ऊपर उठो दुर्वासा। जो प्राणी मैं और अहंकार से ऊपर नहीं उठता, उसे ये मैं नीचे पटक कर नरक में लटका देता है। किंतु प्रभु, और हम ये भी जानते हैं कि तुम न्याय के पक्षधर हो, किंतु मानवीय भाव दुर्बल होने पर तुम्हारी यही न्याय प्रियता और व्यवस्था अन्य प्राणियों के लिए दुख का कारण भी बन सकती है। और ऋषि का कार्य दुख की नहीं, सुख की व्यवस्था करना होता है। मैं आपके शब्दों और मंत्रणा के अनुसार ही आचरण करूंगा भगवान। नहीं, तुम हमें वचन दो कि यदि क्रोध के आवेश में आकर तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो तुम उसका परिमार्जन तुरंत करोगे। अवश्य करूंगा भगवान, अवश्य करूंगा। मैं वचन देता हूं। कण्व ऋषि, कहां हैं आप? आप कहां हैं कण्व ऋषि? कहां हैं आप? हे कन्या, हे आश्रम कन्या, हम तुझसे पूछ रहे हैं, कण्व ऋषि कहां है? हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना। रे निर्बुद्धि कन्या, तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। दुष्ट कन्या, तूने हमारी पुकार का उत्तर न देकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कन्या कि जिसकी स्मृति में खोकर तूने हमारी अवहेलना की है, वो तुझे भूल जाएगा। उसकी स्मृति से तेरा नाम, तेरा रूप, तेरा हर चिन्ह मिट जाएगा। कैलाश पर महादेव शिव द्वारा क्रोध पर नियंत्रण रखने की मंत्रणा पर विचार करते हुए दुर्वासा ऋषि कण्व के आश्रम पहुंचते हैं और दुष्यंत की स्मृति में खोई शकुंतला से ऋषि कण्व की उपस्थिति के बारे में पूछते हैं, किंतु उत्तर न मिलने पर क्रोधित दुर्वासा शकुंतला को श्राप दे देते हैं। उधर कैलाश पर पार्वती को चिंताग्रस्त देख भोलेनाथ पूछते हैं, किस विचार में खोई हो देवी? घट घट व्यापी अंतर्यामी महादेव भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में विचार कर रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम सती अनसुईया और उनके पुत्रों के विषय में सोच रही। स्वामी, सती अनुसुईया और दत्तात्रेय से अधिक मैं दुर्वासा के विषय में विचार कर रही हूँ कि रुद्रावतार होते हुए भी वे लंबे समय से आपके दर्शन करने क्यों नहीं आए। सुनो देवी, अपने उस उग्र स्वभावी रुद्रावतार से
हम कभी यहां आने की अपेक्षा रखते भी नहीं। वे अपने ही धुन में खोए भ्रमण करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है। श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स्वामी। आप इसे उपहार क्यों कह रहे हैं? दुर्वासा का शाप उपहार ही होता है देवी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वस्थ बालक के मुंह में डाली गई कटु औषधि माता का उपहार ही होता है, दुर्वासा का शाप तत्काल दुखदाई होते हुए भी शापित व्यक्ति के लिए अंत में कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसीलिए तुम्हें दुर्वासा के शाप के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। शकुंतली, वो रहा महल। हम महल के निकट पहुंच गए ना? अति सुंदर। ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ चले जा रहे हो? हमें महाराज दुष्यंत से मिलने जाना है। क्यों मिलना है महाराज से? अति आवश्यक है हमारा उनसे मिलना। और तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हम सब कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। ये गौतमी माई है, ये कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला है। आप दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं? नहीं, महाराज की आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करना संभव नहीं है। कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्ञा? आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेदन करते हैं। चलो। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, राजमहल के द्वार पर कुछ आश्रमवासी आए हुए हैं। कौन है ये आश्रमवासी? कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। 2 उनके शिष्य हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक वृद्धा गौतमी माई है। शिष्य शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारी आज्ञा है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? सोचते हैं कि आश्रमवासी अचानक हमसे भेंट करने कैसे चले आए। वन व्यवस्था अथवा आश्रम के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, अथवा आप कभी आखेट में गए होंगे तो वन में आश्रम वासियों पर कृपा करके सहायता देने का वचन दे आए होंगे। संभव है उसी उद्देश्य से आए हों। नहीं पुरोहित जी, नहीं, हमने कभी किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया और न ही हम किसी गौतमी और शकुंतला को जानते हैं। महाराज की जय हो। जिन महापराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की जय जयकार संपूर्ण आर्यावर्त में गूंज रही है, वे शकुंतला को नहीं जानते? कण्व ऋषि के आश्रम में आकर आपने जिससे गंधर्व विवाह किया, आप उसको नहीं जानते? आप कहते हैं कि हमने कण्व ऋषि आश्रम में आकर इस स्त्री के साथ गंधर्व विवाह किया है? हाँ महाराज दुष्यंत, आश्रम में रहने वाली शकुंतला की सखिया ही नहीं, आश्रम के पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी इस घटना के साक्षी है। आपसे गंधर्व विवाह करने के पश्चात शकुंतला अब गर्भवती हो चुकी है। इसलिए कण्व ऋषि ने निवेदन किया है कि आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जो सत्य है वो ही कह रही हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं असत्य है, मिथ्या आरोप है। आप हस्तिनापुर के पूर्ववंशी राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हमने तो कभी कण्व आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया, तो फिर इस स्त्री के साथ विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी राजरानी बनने का लोभ
इस स्त्री को यहाँ तक खींच लाया है और आप सबको इसने भ्रमित कर दिया है। स्वामी, मुझ पर मिथ्या दोषारोपण न करें। आपने स्वयं कण्व ऋषि के आश्रम में मुझसे प्रणय निवेदन किया था। क्या वे सब आप भूल गए? त्रिया चरित्र के विषय में हमने बहुत कुछ सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक स्त्री असत्य को सत्य कहने से भी ले जाती नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आश्रम से जाते समय शीघ्र लौट कर आने का और मुझे अपने साथ ले जाने का वचन दिया था। क्या आप ये सब भूल गए? क्या आप ये भी भूल गए कि अपने प्रेम के चिन्ह स्वरूप आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी? मुद्रिका? हमने तुम्हें प्रेम चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी, तो कहाँ है वो मुद्रिका? मुद्रिका? कहाँ है मेरी मुद्रिका? कहाँ गई होगी मुद्रिका? कण्व ऋषि आश्रम में रहने का ढोंग करने वाली प्रवंचिका, तेरे नाट्य की कथा काल्पनिक है, जिसमें कोई पात्र ही नहीं। जिस मुद्रिका की तुम चर्चा कर रही हो, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। हम अपने राज्यसभा में किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि तुम यहां से उसी मार्ग से लौट जाओ जिस मार्ग से आई थी। तुम गर्भवती हो, इसीलिए हम राज्य की ओर से तुम्हें आश्रय देने तथा प्रसूति की सुविधा देने का प्रबंध कर सकते हैं। राजपुरोहित जी, आप प्रसूति तक इस स्त्री की व्यवस्था का दायित्व संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शकुंतले, नहीं। दिव्यांगना मेनका की अनुपस्थिति हो तो ये स्वर्गलोक सूना सूना लगता है। क्यों देवी शची? हाँ, और आज मेनका की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हर्षोल्लास का वातावरण जाग उठा है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि आप? चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। मैं स्वर्गलोक में आया अवश्य हूँ, किंतु आपके पास नहीं। अर्थात? मैं कठोर और पाषाण हृदय माता के पास आया हूँ, उसकी सोई हुई चेतना जगाने के लिए। देवर्षि, आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो जाएगा देवराज, आप धैर्य रखें। दिव्यांगना अनश्वर मेनका, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्न नश्वर चिन्ह वहां क्यों छोड़कर आ गई? मातृत्व जो संपूर्ण जगत में अमृत का सार है, उसे अपमानित करने का अपराध क्यों कर डाला तुमने? तुम्हारा मानस यदि मातृत्व के भार को नहीं उठा सकता था, तो फिर उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी क्या थी मेनका? मातृत्व और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना कक्ष में प्रवेश वर्जित था, तो फिर पृथ्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्ति को जागृत करने का कष्ट क्यों किया तुमने? यदि तुम्हें धरती से ऊपर ही रहना था और धरती की भांति जन्म देकर अपनी ही उत्पत्ति को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोच था मेनका, तो फिर तुमने जन्म ही क्यों दिया उस मानव शरीर को जो तुम्हारे दोष निर्दोष होकर भी श्राप की पीड़ा की भांति भुगत रही है? मेनका, तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रयत्न में अपनी ही पुत्री को क्षय के अंधकार में खाई में क्यों ढकेल दिया? बताओ मेनका, तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है? मेरी विवशता को समझिए देवर्षि। एक बार स्वर्ग लोक लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक और पृथ्वीवासियों से अब मेरा कोई संबंध नहीं।
नारायण नारायण। स्थान और लोक के परिवर्तन हो जाने से मेनका लोक भावना, माता और पुत्र के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि ऐसा होता तो जगत से माता, ममता और महानता ये तीनों समाप्त ही हो जाते। कौन बतलाएगा कि क्या दोष था उस निर्दोष शकुंतला का? तुम तो चली आई उसे धरती पर छोड़कर, किंतु तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजों ने उसे अपने पाश में दबोच लिया। नवजात शिशु हिंसक पशुओं के बीच घनघोर वन में नितांत अकेला मातृत्व की आशा में अपने हाथ पांव फेंकता रो रो कर करुणा का कल्पांत करता रहा। कल्याण करे विधाता उस कण्व ऋषि का, जिन्होंने समय पर वहां पहुंचकर उस नवजात बालिका को शरण दी। तत्पश्चात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। सयानी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पहुंचे, उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गांधर्व विवाह भी कर डाला। राजा दुष्यंत तो चले गए, परंतु उनके जाने के पश्चात उनकी मधुर स्मृतियों में खोई शकुंतला की झोली में आ गिरा ऋषि दुर्वासा का श्राप। कि उसका स्वामी उसे भूल जाएगा। जब स्वामी के पास पहुंची तो श्रापग्रस्त स्थिति की मारी शकुंतला दंग रह गई। ये जानकर कि राजा दुष्यंत उसे भूल चुके हैं, मेनका वो आज घनघोर वन में अपने भावी संतान को जन्म देने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। शकुंतले! विलाप करने से क्या होगा शकुंतला? हाँ, जब राजा दुष्यंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे तो फिर तुमने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? हाँ, अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लौट चलो। नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? हाँ, महर्षि कण्व तुम्हारी करुण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूलें क्षमा कर देंगे। नहीं, अब मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। शकुंतला, तुम अब माँ बनने वाली हो। इधर उधर कब तक, कहाँ तक भटकोगी, कहाँ तक भटकोगी? माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यकता है? चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने आई हूँ पुत्री। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेनका। ये समय आश्चर्य और प्रश्न करने का नहीं है शकुंतले। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ पुत्री। पुत्री, ना ना, महाराजा दुष्यंत के आश्रय में जाना तुझे स्वीकार नहीं था। बाबा के आश्रम में आना भी स्वीकार नहीं है। अब तो तेरा हित इसी में है कि तू अपने माँ के साथ लौट जा बेटा। बाबा को जाकर कहना कि उनके आशीर्वाद से जब मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊंगी तब उनके मैं आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी। चलो पुत्री, चलो मेरे साथ। ऋषिवर मरीचि,
मैं आपके शरण में आई हूँ। स्वर्गलोक और देवराज इंद्र को छोड़कर ऋषि की शरण में? हाँ ऋषिवर, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ये विपदा की मारी है तथा गर्भवती भी है। इसके पति महाराज दुष्यंत ने इसके साथ अन्याय किया है, अथवा ये कहें कि दुर्भाग्य प्रबल है। ये विपत्ति से घिरी हुई है ऋषिवर, कृपया मेरी पुत्री को शरण दे। मेनका, आश्रम में आश्रय लेने के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सहायता करना आश्रम वासियों का कर्तव्य ही नहीं, परम धर्म होता है। तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी मेनका। मेनका, उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपदाओं का अंत हो जाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। शकुंतले, पुत्री, अब तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। महाराज की जय हो। कहो प्रधान, आज किसे बंदी बना लाए हो? महाराज, ये एक मछुआरा है। इसने मुद्रिका की चोरी की है, किंतु ये मुद्रिका इसने कहां से चुराई ये बता नहीं रहा है। इस बहुमूल्य मुद्रिका को ये बेचने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों नागरिक, प्रधान जी सत्य कह रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है, तनिक भी सत्य नहीं। मैं चोर नहीं हूं महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो केवल एक मछुआरा हूं जो मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना निर्वाह करता हूं महाराज। तो फिर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? मछली के उधर से महाराज। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये मुद्रिका मैंने कहीं से चुराई नहीं। मछली का उधर काटने पर मुझे ये मुद्रिका प्राप्त हुई महाराज। मछली ने इसे निगल लिया होगा महाराज। हाँ। प्रधान जी। जी महाराज। तनिक मुद्रिका तो दिखाइए। ये लीजिए महाराज। शकुंतले, हमने अनर्थ कर दिया, महाअनर्थ हो गया हमसे। निर्दोष और गर्भवती शकुंतले को तिरस्कृत करने का महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे, महापाप हुआ है हमसे। सैनिकों, शीघ्र ही कण्व ऋषि आश्रम जाओ और शकुंतले को आदर पूर्वक यहां ले आओ। जी महाराज। महाराज, इसके लिए क्या आज्ञा है? यह निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की, इसने तो हम पर उपकार किया है। इसने तो शकुंतले की स्मृति को लौटाने में हमारी सहायता की है। प्रधान जी। जी महाराज। इसे उचित पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आप मेरे साथ। प्रणाम। शकुंतले, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, वर्षों पश्चात तुम्हें कैलाश में देखकर हमें हर्ष भी हो रहा है और आश्चर्य भी। प्रभु, मैं तो आपके अनेक बार दर्शन करके लौट गया, परंतु आपकी ये दीर्घ समाधि समाप्ति नहीं होती। आज आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारे मन में उभर रहे प्रश्न को हम समझ रहे हैं नारद। तुम्हारे मन में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री
शकुंतला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हाँ प्रभु, शकुंतला को दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कब प्राप्त होगी? शकुंतला के विरह व्यथा का शीघ्र ही अंत होगा नारद। उसका पुत्र कुमार अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब जैसे ही हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत, देवअसुर संग्राम से विजय होकर लौटेंगे, तभी शकुंतला के सौभाग्य का सूर्य उदित होगा। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। नीचे उतरो सर्वदमन, नीचे उतरो। मानो हमारी बात सर्वदमन, मानो। ये हिंसक प्राणी है। नीचे आ जाओ सर्वदमन, मानो हमारी बात। इसके साथी सिंह आ गए तो आक्रमण कर देंगे, आक्रमण। क्यों तुम दोनों इतना शांत हो रहे हो? मैं शांत हूँ और मेरा वनराज भी तो शांत खड़ा है। हिंसक प्राणी की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। तुम इधर आ जाओ इधर। नहीं, यहाँ वनराज पर बैठने में अधिक आनंद आ रहा है, पर तुम बाधा क्यों डाल रही हो? सर्वदमन, समझने का प्रयत्न करो। नहीं 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 नहीं। कौन है ये प्रतापी बालक? सर्वदमन है ये, देवी शकुंतला का पुत्र। हाँ? सर्वदमन, कहाँ हो पुत्र? माँ, कहाँ हो? माँ। मुझे क्षमा करो देवी शकुंतले, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूं। कहो शकुंतले कि तुमने मुझे क्षमा किया। पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम करो। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई शकुंतला। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें ये कष्ट और वियोग तो भुगतना ही था। हमारा शाप तो निमित्त मात्र था। ये भी तो सत्य है महर्षि दुर्वासा कि वियोग के कष्ट के पश्चात मिलन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आज से तुम्हारा पुत्र सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा ये आर्याव्रत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपका आशीर्वाद शिरोधार्य। कल्याण भव, आयुष्मान भव। चलो शकुंतले,